नमस्कार। एक प्रोफेसर भाई कहते हैं, इफ्तिखार मोहम्मद, जामिया यूनिवर्सिटी। मुसलमानों ने इस दुनिया को ब्लड सर्कुलेशन थ्योरी, हार्ट सर्जरी और आँख का इलाज दिया। ये प्रोफेसर साहब का दावा है। वो कहते हैं कि इस्लाम ने या मुसलमानों ने दुनिया में ये जो शोध बताए जाते हैं वो इस्लाम की दीन है। ये भाई जो कह रहे हैं ये सच मानना होगा तो मित्रों, पहला सवाल ये होता है कि साइंस की किताबें इस्लाम में कहाँ है, और लैब, यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट या शास्त्र या विद्वान की कोई जानकारी इतिहास में नहीं मिलती। क्योंकि जब कुछ डिस्कवरी करना है, कुछ नई खोज करनी है, तो पहली बात उसके लिए पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ इंतजाम होना चाहिए। और जो टेक्निक या शास्त्र से कुछ नया लाना है तो फिर वहाँ पे एक अच्छी सी लैब या कुछ तांत्रिक ज्ञान जहाँ से मिलता है, वो यूनिवर्सिटी बोलो या स्कूल बोलो, वो तो जरूर है। लेकिन इस्लाम की हिस्ट्री में कहीं पे ये अभी तक नहीं मिला है कि ऐसी यूनिवर्सिटी वहाँ पे थी। पहले बगदाद में अच्छा काम चलता था, लेकिन वो बहुत कम दिन था और उसमें वैसे सिर्फ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिसको कही जाती ऐसी कुछ व्यवस्था थी। लेकिन लैब या कुछ साइंस की कोई किताब या जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायोलॉजी कहते हैं, इसका कुछ स्टडी कहीं पे हुई नहीं, तो फिर ये शोध कैसे लग गई? क्योंकि इनके धर्म ग्रंथ में नमाज कैसा पढ़ना, रोजा कैसा रखना, लड़ाई कैसी करनी और गनीमत का माल मिला तो मतलब जो लड़ाई होती थी उसमें शत्रु के भाग जाने के बाद या हार जाने के बाद जो मिल्कत मिलती थी, चाहे वो पैसा हो, सोना हो, औरत हो, उनका हिस्सेदारी कैसी बांटनी है और उस महिला के साथ कैसा व्यवहार करना है, उनके साथ शादी करनी है, उनको घर में रखना है, उनको बीबी बनाना है या उनको लौंडी बनाकर बाद में बेच देना है, इसका तो सब शास्त्र वहाँ पे चलता था। और उनके धर्म ग्रंथ में जन्नत कैसे जाना है, 72 हूरों वहाँ पे कैसी रहती है, कैसी दिखती है, और दूध और शहद की नदी कैसी बहती है, ये सब वहाँ पे लिखा गया है और सभी धर्म ग्रंथ में यही बातें हैं। लेकिन साइंस किधर भी दिखता नहीं। आदमी के दिमाग के चलने पे हराम कहा गया है। ब्रेन तो अल्लाह का बढ़ाई दुश्मन है। दिमाग चलाने वाले सोचने वाला ना अल्लाह पे यकीन रख सकता है ना पैगंबर साहब पर, फिर वो साइंस कैसे समझ सकता है? भारत में जितने बादशाह आए उसने तो यूनिवर्सिटी जलाई, पुस्तकें जलाई, मारकाट की, लोगों को कन्वर्ट किया, जिजिया लगाया, शरिया कानून चलाया, तब तो कई साइंटिस्ट का नाम ही नहीं है सुना। फिर कब हुआ और क्या हुआ? मदरस में तो मजहबी किताबें पढ़ाई जाती है और घर में तो नहीं हो सकता। वहाँ पर तो 4 बीबी और 12 बच्चे हमेशा रहता है, तो ऐसी जगह पे कहाँ कोई शोध लगाएगा और कहाँ इतना ज्ञान प्राप्त करेगा? तो भाई सिर्फ बातें से कुछ नहीं होता। जो भी आप बोल रहे हो उसका कुछ ये ऐसी बातें दिखनी चाहिए जो सच में होती होंगी, तो फिर मान लेना पड़ेगा। नमस्कार।